राधे राधे एवरीवन, आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको देव उठाने की पारंपरिक विधि बताऊंगी। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन देव उठाए जाते हैं। दिन में किसी भी समय आप देव बना लीजिएगा और फिर हम सूर्यास्त के समय यानी जब हल्का सा अंधेरा हो जाता है तब देव उठाते हैं। अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो आप देव जल्दी भी उठा सकते हैं। सबसे पहले तो देव बनाए जाते हैं। तो देखिए, देव बनाने के लिए हमें खड़िया और गैरू चाहिए होता है। गैरू जरूरी होता है, खड़िया अगर ना मिले तो भी कोई बात नहीं। सफ़ेद रंग का खड़िया होता है और लाल जो मिट्टी होती है ये गैरू की होती है। खड़िया और गैरू दोनों को अलग अलग हम कूट के और इनका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा पानी डाल के घोल लेंगे। अब इससे हम एक ईयरबड से या किसी भी लकड़ी पे थोड़ी सी कॉटन लगा के उससे हम देव बनाएंगे। तो देखिए, दीवार पर देव बनाए जाते हैं। जो पारंपरिक तरीका है उसमें दीवार पर देव बनाए जाते हैं। अगर दीवार खराब होने का डर है तो फिर आप टाइल पर बना सकते हैं या किसी पेपर पर बनाकर भी दीवार पे चिपका सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देवों का घर बनाया जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ लाइनें लगा देंगे, डबल डबल लाइनें लगाएंगे और नीचे की तरफ हम रास्ता छोड़ देंगे। अब ऊपर की तरफ वी बनाकर, देखिए उल्टा वी बनाकर इस तरह से हम इसका मुख बना देंगे, आंख नाक बना देंगे और सुंदर सा डिजाइन इसमें हम भर देंगे। अब इसे सजाने के लिए आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे भी आप सजाना चाहें देव के घर को आप सजा लीजिएगा। दोनों तरफ हम हाथ बना देंगे और देखिए, आप अपने घर के आंगन में, बालकनी में या अपने पूजा घर के सामने, छत पर, कहीं पर भी देव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने पूजा घर के सामने ही देव बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमने हाथ बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो देवों का घर हमने बनाया इसके बीच में हमें विष्णु भगवान बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, क्रॉस लगा के ऊपर नीचे से बंद कर देंगे, फिर हाथ पैर बना देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर विष्णु भगवान बना देंगे। साथ में हमें सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी हम जरूर बनाते हैं क्योंकि एक तो इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है, दूसरा सीढ़ी उन्नति का प्रतीक होता है, इसलिए प्रगति का प्रतीक होता है, इसलिए हम सीढ़ी बनाते हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है तो तुलसी का गमला हम बना देंगे। जो देवों का घर है इसमें यही चीजें हम बनाएंगे। बाकी जो चीजें होती है ना, वो सारे शुभ चिन्ह, सारी चीजें हम नीचे फर्श पर बनाते हैं। देखिए, देव बनाने का जो पारंपरिक तरीका है उसमें दीवार पर और फर्श पर दोनों जगह देव बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप दीवार पर नहीं बनाना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीके से सिर्फ फर्श पर आप देव कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से देव बना लीजिएगा। अब देखिए, ऊपर हमने देव बना दिया, देवों का घर बना दिया है। नीचे की तरफ हमें पद चिन्ह बनाने यानी पैरों के निशान बनाने हैं। घर में जितने सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। एक सदस्य के 2 पैर यानी 1 जोड़ा पैर बनाएंगे और 1 जोड़ा पैर हम एक्स्ट्रा बना लेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो छोटे छोटे से 2 पैर हम अलग बनाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसके साथ ही हम गाय के खुर यानी गाय के पैरों के निशान भी बनाएंगे। तो गाय के पैरों के 4 निशान बनेंगे, 1 गाय के और 4 निशान बनेंगे छोटे बछड़े के। तो इस तरह से 2 गाय 2 बछड़ों के निशान हम यहाँ पर बना देंगे। हम लोग ना जब भी कोई पूजा करते हैं तो गैया की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए गाय के खुर हम बनाते हैं। अब इसके बाद हम चक्री बना देंगे। तो यहाँ पर जब हम चक्री बनाते हैं ना तो खड़िए का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा फर्श है, जो टाइल्स है वो इस तरह की है कि खड़िया दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर एक एक लाइन गैरू से और एक एक लाइन खड़िए से लगाते हैं, लेकिन जब मैंने खड़िए से लाइन लगाई ना तो वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने वापस से गैरू से ही ये लाइन लगा दी है। अगर आप चाहें तो खड़िए से आप एक एक लाइन लगा दीजिएगा और एक एक गैरू की लाइन कर देंगे। इस तरह से 7 लाइनों की हम एक चक्री बना देंगे और इस चक्री के चारों तरफ हमें देव बनाने होते हैं। तो देखिए, चक्री बना देंगे, उसके चारों तरफ हम 7 या 5 देव बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 देव बनाए हैं। देव बनाना बहुत आसान होता है, क्रॉस लगा के और देखिए इस तरह से हाथ हम बना देंगे और ऊपर 2 लाइनें लगा देंगे। तो इस तरह से देव बनाने के बाद फिर हमें जो हमने एक देवों का घर बनाया है ना, इससे हमें एक रास्ता बनाना है और वो हमें इस चक्री तक लेके आना है। यानी 2 लाइनें हम लगाएंगे और ये 2 लाइनें हम चक्री तक लेके आएंगे तो ये रास्ता बन जाएगा। तो इस तरह से जो देवों का चित्र है, जो देव हैं वो पूरे हो जाएंगे। इस तरह से हम देव बनाते हैं। ठीक है, दिन में किसी भी समय हम इस तरह से देव बना लेंगे। अब देव बनाने के बाद फिर हमें इसके ऊपर कुछ सामान रखना होता है। तो देखिए, क्या क्या सामान हमें रखना होता है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें अनाज रखना है। आप गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चाहें तो सीधा जमीन पर अनाज की ढेरी लगा सकते हैं या प्लेट में भी रख सकते हैं। उठाने में आसानी हो इसलिए मैंने प्लेट में रख लिया है। उसके साथ ही हम ऋतु फल ले लेंगे। सिंघाड़ा मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, सिंघाड़ा ले लीजिए। सिंघाड़ा ना मिले तो कोई भी फल ले सकते हैं। साथ में खील पताशे हम ले लेते हैं। इसके साथ ही हम
मूली ज़रूर लेते हैं और पत्ते वाली मूली होनी चाहिए, मतलब पत्ते तोड़ते नहीं है, पत्ते साथ में ही रखते हैं। तो 2 साबुत मूली हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर आपको गन्ना मिलता है तो आप गन्ना भी पूजा में ज़रूर रखिएगा। अगर गन्ना नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बगैर गन्ने के भी आप देव उठा सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं इनमें से जो चीज़ें आपको मिल जाए आसानी से वो सभी चीज़ें हमें लेनी होती हैं। भोग के रूप में हम ये सारी चीज़ें रखते हैं। इसके साथ ही कॉटन यानी रुई हमें ज़रूर रखनी होती है, तो थोड़ी सी रुई आप ले लीजिएगा। इस टाइम पर ना रुई की कपास की खेती होती है, इसलिए रुई रखते हैं। साथ में ही हम दक्षिणा रख लेंगे। और हमारे यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है तो हम चूरमा रखते हैं। आपके यहाँ पर जो भी बनाया जाता हो वो भोग प्रसाद आप साथ में रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक दिया रखना है, तो जोत जलाने के लिए हम दिया बाती रख लेंगे और दिया बाहर की तरफ ही आप रखिएगा। फिर हम परात ले लेंगे। परात हमारे घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि परात कभी झूठी नहीं होती है, इसलिए परात का इस्तेमाल किया जाता है। परात लेंगे और परात को इसके ऊपर ढक देंगे। उसके बाद हमने परात पर स्वास्तिक बना दिया है। तो इस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें हम ढक के रख देंगे। आप दिन में, दोपहर में, किसी भी समय देव उठनी के दिन देव बनाकर ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें रखने के बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, अपने घर का कोई भी काम कर लेंगे। तो आप फिर अपने घर के काम निपटा लीजिएगा। शाम को जब सूर्य अस्त होगा, जब हल्का हल्का अंधेरा होगा, उस टाइम पर हम देव उठाते हैं। कुछ लोग रात को सारा काम वाम करने के बाद देव उठाते हैं। तो शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी टाइम आप देव उठा सकते हैं। जब आप देव उठाएंगे उस टाइम पर 1 लोटा जल हम ले आएंगे शाम को, इसके पास आ जाएंगे। घर के बच्चे बड़े सब लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद परात को हल्का सा हमें ऊपर करना, ज़्यादा उठाना नहीं है। और दिए को निकाल कर, क्योंकि दिया हमने साइड में ही रखा था, दिए को निकाल के हम जला लेंगे और वापस से इसको परात के थोड़ा नीचे कर देंगे। परात को ज़्यादा हमें उठाना बिल्कुल भी नहीं है। अब दिया जलाने के बाद परात को बजाते हुए हम गीत गाएंगे और गीत गाते हुए हम फिर देवों को उठाएंगे। तो बहुत सारे गीत हैं। मैं आपको जो गीत सुना रही हूँ उसमें घर के सभी सदस्यों का नाम लिया जाता है। तो ये गीत हम गाएंगे और फिर देवों को उठाएंगे। चलिए मैं आपको गीत सुना देती हूँ। ओले कोले धरे अनार जियो बिजेंद्र तेरे यार, ओले कोले धरे अनार जियो आयुष तेरे यार, ओले कोले धरे चपेटे जियो नीतू तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे जियो पूनम तेरे बेटे, ओले कोले धरे अंजीर जियो अन्या तेरे बीर, ओले कोले धरे अंजीर जियो मिष्टी तेरे बीर, ओले कोले लटके चाबी जियो अन्या तेरी भाभी, ओले कोले लटके चाबी जियो मिष्टी तेरी भाभी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे आयुष की दादी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे अर्शु की दादी, जितनी इस घर सीख चलाई उतनी इस घर बहुवड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण, कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव जागो देव उठो देव उठो देव। फिर हम अपने गोत्र का नाम लेके जोर जोर से थाली बजाएंगे। उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो। तो उसके बाद हम ये परात जो है वो अलग रख देंगे। हमारा गोत्र गाड़ीवान है इसलिए मैंने गाड़ीवान कहा है, आप अपने गोत्र का नाम लेना। इस तरह से देव उठ जाएंगे। देव उठने के बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेंगे और जो भी हमने ये प्रसाद चढ़ाया है, जो भी देव हमने बनाए हैं, उनके सब के ऊपर से हम ये वार देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और फिर जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था, चूरमे का जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है या आपने हलवे का चढ़ाया हो, जो भी भोग प्रसाद हमने घर पे बना के चढ़ाया है उसका भोग हम लगा देंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को हम भोग लगाएंगे और फिर जितना भी ये प्रसाद है वो सभी हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो ये सारा प्रसाद घर के सदस्यों में बांट देते हैं या आस पड़ोस में बांट सकते हैं। जो रुई हमने ली है इसकी आप दिया बाती बना के जला सकते हैं रोजाना। साथ में जो हमने मूली ली है, मूली के आप पराठे बना के घर में सभी को खिला सकते हैं। इसके साथ ही बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सभी को बांट दी जाती हैं और पूजा करने के बाद यानी देव उठाने के तुरंत बाद ही हम ये सारा प्रसाद उठाकर सब में बांट देते हैं। जो हमने अनाज लिया है ये अनाज हमें दान करना होता है। आप चाहें तो ये अनाज आप किसी पंडित को दान कर सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये दान कर सकते हैं। जब आप अनाज दान करें तो ध्यान रखिए इतना अनाज जरूर होना चाहिए कि किसी का एक वक्त का खाना बन जाए। बस इस तरह से हम देव उठा लेते हैं। देव उठाने के बाद जो जल है वो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे।
इसके बाद अगले दिन देव उठने एकादशी के अगले दिन हमें ये देव साफ करने होते हैं। अगले दिन सुबह जब आप देव साफ करेंगे तो झाड़ू से साफ नहीं करना है, थोड़ा सा जल छिड़क के थोड़े से पानी के छींटे लगाकर फिर कपड़े से हम इन देवों को साफ कर लेंगे। तो इस तरह से पारंपरिक विधि से देव उठाए जाते हैं। फ्रेंड्स, देव उठाने की ये पारंपरिक विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप सरल विधि देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर आ चुकी है, उसे भी आप जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।